करो, बंद करो, बंद करो। पीएम आवास के नाम पर पैसा लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जियो टैग के नाम पर ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को शोषित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को और यहाँ के दलालों को हम लोग चेतावनी देने आए हैं, चेताना चाहते हैं कि इस सिंडिकेट में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे दलाल हैं, सभी कोई सुधर जाएं, अन्यथा को परिवार सूची के नाम पर कोई 40,000 तो कोई 50,000 तो कोई 70,000 कोई 1,00,000 रुपया कोई 25,000 तमाम तरह के पैसे वो उगाही कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इस दिन के लिए हमारे इस राज्य बना था? क्या इस दिन के लिए इस मिट्टी बना था? क्या हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दी थी, जो खून की जो होली खेली थी, क्या ऐसे दिन के लिए देखे थे? आज उनके सपने भी आज रोते होंगे, वो जहाँ भी होंगे वो रोते होंगे, उनके आत्मे भी आज रोते होंगे। क्या यही सपने थे? क्या गांधी जी के इसी सपने थे? आज गांधी जी के सपने थे कि ब्लॉक गांव का विकास हो, तो क्या गांव का विकास हो रहा है? गांव का विकास तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन गांव का विनाश जरूर हो रहा है। वो आवास के नाम पर जिस तरह उगाही हो रहा है, बिना 10,000 20,000 पैसा लिए हुआ आवास नहीं मिल रहा है। आपको अब वो आवास मिला है? नहीं बना है? नहीं। कैसे बनाबो? एक किस्ती उठा लियो 30,000, हाँ। तो पैसा खोजलो, हम पैसा दिए नहीं पार लियो। तो दूसरा किस्ती जब जाला 50,000, तो हम पैसा नहीं दिए पार लियो, तो हमारे 50,000 घोटाला कर दिल ग्राम सभा में, आधार कार्ड लेलको, खाता लेलको, लेकर 50,000 दिलको घोटाला करी। हमार पति भी विकलांग, हमार लड़का नहीं है, लड़की है, हम कैसे करी घर बनाबो? जोहार, अभी मैं पालोजुरी ब्लॉक में हूँ। यहाँ तमाम आप जेल कैंप के साथियों को देख सकते हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ तरुण जी हैं, इनसे बात करते हैं। दादा पहले तो जोहार। खतिया नहीं वरुण जी। बिल्कुल जोहार, झारखंडी जोहार। दादा आप लोग को क्यों इस तरह धरने पे बैठना पड़ रहा है? क्या ऐसा हो गया कि आप लोग धरने पर बैठ गए? ये देखिए, राज्य हमारा 26 साल होने चला, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जब राज्य के एक अलग राज्य का जब सपने देखे थे ना, तो अलग राज्य में एक सपना ये भी था कि घूसखोरी मुक्त राज्य हो। लेकिन 26 साल होने चला, राज्य में घूसखोरी मुक्त क्या, घूसखोरी यहाँ चरम सीमा पर चढ़ चुका है। इतने ज़्यादा मात्रा में घूसखोरी लिया जाता है कि बताइए आप, दलाल ब्लॉक में इतने सारे दलाल पोसे जा रहे हैं और दलालों द्वारा एक मोटी रकम, आम व्यक्ति से एक मोटी रकम वसूला जाता है। एक पारिवारिक सूची के नाम पे 25 से 30,000 रुपया लिया जाता है, वंशावली के नाम से 60 से 70,000 रुपया लिया जाता है, वहीं पोजीशन के नाम से 1,00,000 रुपया वसूला जाता है। आखिर क्यों इतने मोटी रकम क्यों वसूला जाता है, वो भी आम जनता से? क्या इन लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को क्या सरकार वेतन नहीं देती है? जी वेतन देती है, इसके बावजूद भी इतनी मोटी रकम वसूला जाता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, यहाँ आंख मूंद के काम किया जाता है, सिर्फ वो भी पैसे के बदौलत। इतने पैसे लेते हैं कि वो लोग अंधे हो जाते हैं कि सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। एक ही रैयत का, एक ही जमीन का देखिएगा 5-5 वंशावली बन जाता है। आखिर क्यों बनता है? कहीं ना कहीं ये पैसा के में लोग अंधे हो चुके हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ये देख नहीं रहे कि ये प्लॉट, ये ज़मीन का पहले वंशावली बन चुका है कि नहीं, कोई जांच नहीं, कोई नहीं। और उस एक ही ज़मीन में देखिएगा 2-4 वंशावली बन गया, और यही 2-4 वंशावली बनाने के कारण, बनने से बहुत सारे भाई भाई में लड़ाई हो जा रहा है, घर घर में, भयात भयात में लड़ाई हो जा रहा है। तो यही कारण यहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं। दादा अब वो आवास में जो आप बोले कि पैसा इसमें ले रहा है, लेकिन सरकार तो बोलती नहीं। सरकार तो बोलती है कि घर घर वो आवास पहुँच रहा है। आप देखिए, एक जंगल में, पहाड़ों के बीच में जो ऐसे घर है, वहाँ तक वो आवास पहुँच रहा है। कोई घूस मतलब पैसा नहीं लिया जा रहा है। जी, आप 10 गो में हो सकता है 2 के पास न हो सके, 2 के पास न लिया हो, लेकिन 8 गो में 110% घूसखोरी पैसा लिया होगा। और बिना पैसा लिए वो आवास उस इंसान को मिल ही नहीं सकता। एक्चुअली बिना पैसा का जहाँ मिलना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, उनको माने कदापि नहीं मिल रहा है। वो भी मिल रहा है किनको, जो सक्षम है उनको मिल रहा है। तो इसमें भी वही घूसखोरी का काम है, जो घूस दे पा रहा है। आपका कहना है कि मतलब जो पैसा देगा उसी को वो आवास मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है। और जो पैसा नहीं दे पा रहा है और जिसको मिल भी रहा है, अब जिनको मिला भी है, जो सक्षम नहीं है उनको मिला भी है, तो उनसे आप जो ग्राउंड में जाके पता कीजिए। मीडिया भाई आप लोगों को तो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, आप लोग पता करके देखिए और उनसे पूछिए कि उनसे पैसा लिया गया है कि नहीं लिया गया है, तब जाके सच्चाई आपके पास आएगी। अच्छा, ये आज आप लोग का धरना 1 दिवस से था है, तो
आगे मतलब क्या कीजिएगा आप लोग? मतलब इस तरह अगर फिर से पदाधिकारी इस तरह करेंगे तो अब आगे आप लोग का क्या? आज हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को और यहाँ के दलालों को हम लोग चेतावनी देने आए हैं, चेताना चाहते हैं कि इस सिंडिकेट में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे दलाल हैं, सभी कोई सुधर जाएं। अन्यथा JLKM टीम इतना मजबूत हो चुकी है कि टाइगर जयराम महतो जी के सपोर्ट में इतना मजबूत हो चुकी है कि यहाँ के उन दलाल और यहाँ के भ्रष्ट जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ के कुर्सी में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं अमित मंडल जी। दादा, क्या यही दिन देखने के लिए झारखंड बना था? क्या कहिएगा जो इस तरह आप लोग धरने पर बैठ गए? सबसे पहले लांती न्यूज को सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले को सभी को मेरा क्रांतिकारी इस्तेकबाल जय झारखंड। सभी को मेरा खतियानी जोहार रहेगा, जय भीम। सभी को नीला सलाम रहेगा। आपने देखा होगा आज सारण विधानसभा की ओर से, JLKM की पूरी टीम की ओर से इस ब्लॉक में, पालाजोरी प्रखंड में, इस ब्लॉक में आज इसलिए बैठा गया होगा। लगातार आपने देखा कि हमारे क्षेत्र में हो, चाहे हमारे झारखंड की बात हो, चाहे इस राज्य की बात हो, चाहे हमारे सारण विधानसभा की बात हो, चाहे इस पालाजोरी क्षेत्र की बात हो, हमेशा भ्रष्ट अधिकारी जो हमेशा है वो हमेशा चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा परिवार सूची के नाम पर कोई 40,000 तो कोई 50,000 तो कोई 70,000, कोई 1 लाख रुपया, कोई 25,000, तमाम तरह के पैसे वो उगाही कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इस दिन के लिए हमारे इस राज्य बना था? क्या इस दिन के लिए इस मिट्टी बना था? क्या हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दी थी, जो खून की जो होली खेली थी, क्या ऐसे दिन के लिए देखे थे? आज उनके सपने भी आज रोते होंगे, वो जहाँ भी होंगे वो रोते होंगे, उनके आत्मे भी आज रोते होंगे। क्या यही सपने थे? क्या गांधी जी के इसी सपने थे? आज गांधी जी के सपने थे कि ब्लॉक गाँव का विकास हो, तो क्या गांव का विकास हो रहा है? गांव का विकास तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन गांव का विनाश जरूर हो रहा है। आपने देखा गांव में सरकार तो अभी गांव पदाधिकारी को भेज रहे हैं, वो आवास हो, कोई भी समस्या हो, जनता तो यही रहा, वो आवास के नाम पर जिस तरह उगाही हो रहा है, बिना 10,000 20,000 पैसा लिए हुआ आवास नहीं मिल रहा है। हम 100% आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम इस सरकार को और तमाम जनता को कहना चाहते हैं कि 100% श्योर, 100% हम कहना चाहते हैं कि 95% अब आवास उसी को मिला है जो परिपूर्ण सुख संपन्न हो, वैसे व्यक्ति को मिला है। आज हमारे बगल में महिलाएं बैठी हुई है, आज माँ, दीदी, हम लोग, चाची लोग बैठी हुई है, पूछिए उनका आवास, जिनको आवास मिलना चाहिए उसका आवास नहीं मिल रहा है। वो गरीब व्यक्ति 10,000 कहाँ पाएंगे? वो लाचार बेवस किसान के लोग 20,000 कहाँ पाएंगे? इसे नहीं दे पा रहे हैं, तो आवास को नहीं मिला जा रहा। आज इतना ही नहीं, आज तमाम हमारे इस राज्य के, आज इस हमारे इस क्षेत्र के माता पिता इसलिए उम्मीद से अपने बच्चों को कोई दुमका भेज रहा है, कोई देवघर भेज रहा है, किसान मजदूर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे तो उसके परिवार चलेंगे, इस उम्मीद के साथ पढ़ा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब वह पढ़ लिख के आते हैं और जाति निवासी बनाने खोजते हैं, तो उस जाति निवासी में 500, 1,000, 1,500, 2,000 पैसा ले रहे हैं, तो इस युवाओं को किस दिशा में धकेल रहे हैं? इस तमाम पदाधिकारी जो है, ये लोग पूजा सिंघल को भी फेल कर दिया। अरे भाई, मरिएगा तो सबको ऊपर जाना है, सबको वही का फल लगेगा, तो आप इतना पैसा क्यों? क्या मरिएगा तो पैसा लेके जाइएगा ऊपर? पैसा नहीं लेके जाइएगा तो फिर इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? आप गरीबों के सपने को धूमिल कर रहे हैं, आप जिस शहीदों के सपने को धूमिल कर रहे हैं। अब गरीब कहाँ जाएगा? गरीब बच्चा जो पढ़ रहा है, आप उसके नौकरी के लिए, वो जब पढ़ लिख के आते हैं वो नौकरी करेंगे, नौकरी के लिए वो फॉर्म डालते हैं, और जब सिलेक्ट होते हैं तो जब अपना उसको प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ते हैं, तो आप उसके प्रमाण पत्र लेने में भी आप पैसे लेते हैं। तो आप लोग का मांगे क्या है? हमारे मांगे हैं कि अगवा आवास में जो पैसा ले रहे हैं उसमें बंद कीजिए। जियो टैग में जो 500,000 जो पैसा ले रहे हैं उसको लेना बंद कीजिए। पारिवारिक सूची में आपने जो चित्रा, जो हमारा कोल माइंस एरिया है, वहाँ बहुत सारे विस्थापित हुए हैं। हमारे विस्थापित जो हुए हैं, उस जो विस्थापित अपने परिवार सूची जो सूची बनवाने आते हैं, उसमें कोई 40,000, 50,000, 60,000 पैसा ले रहे हैं, उसको बंद कीजिए। क्यों भाई, क्यों पैसा ले? सरकार आपका पैसा दे रहा है ना, जनता के टैक्स के पैसा से आपको पैसा मिल रहा है, तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप आज नक्सल जो बढ़ रहा है, आज आतंकवाद जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आज बगल वाला देश आप देखे होंगे, नेपाल की बात हो चाहे बांग्लादेश की बात हो, ऐसे ही करते हैं अधिकारी, मजबूरन नक्सली पैदा होते हैं, और नक्सली बनाने के हाथ ये तमाम अधिकारी हैं। ये लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नक्सली नहीं बनेंगे। अगर हम तमाम इस पालाजोरी प्रखंड के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक स्टाफ हैं, तमाम सुधर जाइए, नहीं तो JLKM सुधारने के लिए आपको तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक
कितना दिन चलेगा इस तरह? ये हमारा आंदोलन जो है, आज हमारा 1 दिवसीय शांतिपूर्ण आंदोलन जो है आज धरना के माध्यम से हम लोग किए हैं। अगर ये सरकार नहीं सुनती या ब्लॉक स्टाफ जो है अधिकारी का अपने मनमानी को ख़त्म नहीं करते हैं तो अनिश्चित आने वाला समय अनिश्चितकालीन होगा और इसका क्या होगा फिर विकराल रूप होगा, फिर कहना मुश्किल होगा, फिर इसके चपेट में कौन आएंगे वो भी कहना मुश्किल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ महिलाएं इन लोग से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ एक बच्ची भी है। चाची क्या नाम है आपका? जमुना देवी। देवना देवी। क्यों आए हैं आप यहाँ? हम लोग अच्छा, आपको अबू आवास मिला है? नहीं, पैसा मैया आज नहीं मिला है तो बंद हो गया। बंद हो गया? कैसे बंद हो गया? कहाँ कैसे जानते हैं? अबू आवास के लिए फॉर्म हम भरे थे। फार्म तो भरे हैं, 10-5 बार भरे हैं तो नहीं आए। तो पैसा ले रहा है क्या? हाँ, कितना बोलते हैं 10,000 देंगे। ये लोग दिया ना इसको घर, तो इसको ये लोग नहीं दे पाए हैं पैसा। इसका पति है विकलांग, तो इसको घर क्या जो पैसा मिला ना वो खा गया। अच्छा, कौन खा गया? ये रोजगार साहब यार गरम साहब दोनों मिलके खा गए। तो अभी घर नहीं बनाएंगे? नहीं, कहाँ आपका घर नहीं बना है? नहीं, कैसे बनाबो? एक किस्ती उठा लिया 30,000, हाँ। तो पैसा खोजे हम पैसा दिए नहीं पार लिया। तो दूसरा किस्ती जब जाला 50,000, तो हम पैसा नहीं दिए पार लिया तो हमारे 50,000 घोटाला कर दिल्को ग्राम सभा में। आधार कार्ड लेलको, खाता लेलको, लेकर 50,000 दिल्को घोटाला करी। हमार पति भी विकलांग, हमार लड़का नहीं छो लड़की छो, हम कैसे करी घर बनाबो? ब्लॉक आलियो, BDO साहब कहलियो, कहलको अच्छा जानल ना बोल बैंक जा। बैंक गेलो, घुर दिना से BDO साहब की कहा ना तोरा नहीं पैसा दे दिलियो। तो बोल की भेलो के जान। ब्लॉक आलियो ने BDO सुनवाही कलको, तखनी BDO कहलको कि थाना चल जा। तोर घर आखिर नहीं बंद कंप्लीट नहीं भेलो ना? हाँ, कहलको थाना चल जा। थाना गेलियो, थाना ने सुनवाही करलको। तो हमें तो अनपढ़ गरीब मंझला लोग लागिए, गरीब लागिए। हमार तो पति विकलांग छो, हमार लड़का नहीं छो, तो कमे अगर हम कहाँ बाहर जब देखो हमें कितना सभी तर गलो, हमार को सुनवाही नहीं करलको। ये खातिर यहाँ धरना दे गया। जब CO BDO रहतो यार एक मंझला के जब विचार नहीं करलको, हैं तो उसने खे वास्ते खाली बैठलो, गरीब देखल नहीं बैठलो। अच्छा, तोरा पैसा मिलो ना? पेंशन पेंशन मिलो? हाँ, तखनी कितना दिनों से नहीं मिल रहा तो मिलो। सबके तर गल हमार की कहबी? तो घरा होवे वास्ते की कहबी? घरा हवे वास्ते हमार 50,000 पैसा घोटाला भेलो। हमरा 50,000 पैसा मिले चाहिए ना। तो ये हमें अत्याचारी ईटा की कर ले यारो, अत्याचारी करबो हम यह पेपर ले सगरो जाबो। अच्छा, घर मतलब तुम्हें अपने से बनवावे ना कोई बनाओ? अपने? हाँ, तो मैंने एक बार 30,000 घुरी 50,000 वाला हमारे घोटाला कर दिल का गाँव से रोजगार सब। हमारे साथ जेल कैंप के तमाम साथी थे। ये लोग का साफ कहना है कि अगर चलते रहेगा तो फिर से धरना प्रदर्शन होगा अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जगहों में। चले ऐसे तमाम खबरों को पाने के लिए लाहंती न्यूज़ में जुड़े रहिए। लाल जोहार रहेगा।